आप सबको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। आज देखेंगे बिहार जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 25/8/2019 को। तो इस तारीख में जो भी प्रश्न हुए होंगे, हम मैथ के छोड़ के बाकी सारे प्रश्नों पर देखेंगे। क्वेश्चन है कि आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वेर्ड किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये जूलियस सीजर साहब। किसने कहा था? जूलियस सीजर साहब। अच्छा, कह रहा है कि देयर इज़ नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है मिल्टन फ्रीडमैन के, मिल्टन फ्रीडमैन। अच्छा, 1976 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मिल्टन फ्रीडमैन को। 1976 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 से पुरस्कार शुरुआत है। अ से अर्थशास्त्र, अ से 68, और दिया गया था पहला बार 1969 में। कह रहा है कि हिटलर की आत्मकथा है मैन कैंप। कैंप लगाइए, मीन कैंप है। ठीक है, किसका है? मीन कैंप। हिटलर का जो है आत्मकथा क्या है? तो मीन कैंप। कह रहा है बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है बिस्मार्क को। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो ये विशेषाधिकार जो है, ये वीटो का प्रयोग नहीं करता है। भारत के पास जो है 3 प्रकार के वीटो का प्रावधान है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। एक तो अत्यंतिक अधिकार वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, अत्यंतिक अधिकार वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 ईस्वी में डाक के संबंध में किया गया था। किसके संबंध में? तो डाक के संबंध में। ठीक है, तो डाक के संबंध में जो है किया गया था। क्वेश्चन है कि धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलता है? तो मीथेन निकलता है, CH4 जिसको कहा जाता है। विशेषित, देखिए, एक जो विशेषित वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये विशेषित अधिकार वीटो जो था, हम लोग पढ़े थे, तो ये विशेषित जो वीटो था इसको अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा यूरो है। लीरा कहाँ के है? तो तुर्की के है। अब देखिए, यूरोपीय संघ के 20 देशों की मुद्रा यूरो है। 20 देशों का जो है मुद्रा क्या है? यूरो है। अब देखिए, मालदीव के रुपिया है, रुपिया। रुपिया कह देगा तो इंडोनेशिया का रुपिया है। कह देगा फिलीपींस का पेसो है, फिलीपींस का पेसो है। अच्छा, जर्मनी को यूरो मुद्रा का इंजन कहा जाता है। जर्मनी को यूरो मुद्रा का इंजन कहा जाता है। अब देखिए, नीचे जो है यहाँ से 6 से मैथ का प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो हम आगे प्रश्नों पर मैथ को छोड़कर जीएस पर ही केवल चर्चा करते हैं। अच्छा, ये जो था, देखिए, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में, सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई थी। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा देखिए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वही कह देगा विश्व में 17 देश इस पे है। भूमध्य रेखा पर 13 देश है और मकर रेखा पर 10 देश हैं। ठीक है, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। कह देगा कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 में और टेलीफोन का शुरुआत हुई थी 1881 से 82 में हुई थी। अच्छा, आलम आरा जो बोलती हुई फिल्म आई थी 1931 में आई थी और जातीय जनगणना भी 1931 से शुरू किया गया है। कह रहे क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 के तहत
जो है नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 44 से ग्राम सभा से अनुच्छेद 47 से कि राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जीवन स्तर यानी कि पोषण में सुधार लाने के जीवन यापन चलाने के लिए, तो 47 अनुच्छेद है। और 44 अनुच्छेद है कि समान जो है नागरिक संहिता यानी सिविल संहिता केवल भारत में अभी तक गोवा राज्य में लगाया गया है। क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो ये जो है जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, उसी के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अच्छा, राज्यपाल अनुच्छेद 153 है, इसका जो है चुनाव मतलब पद है। प्रधानमंत्री का कहिए तो 75 के अनुसार एक राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति का शपथ कह देगा तो 60 है, महाभियोग कह देगा तो 61 है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चुनाव कह ऐसे राष्ट्रपति का जो है 52 में पद है, 52 में पद है। चुनाव जो होगा तो चुनाव जो होगा पंचर साइकिल यानी कि 5 में। तो देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1974 से 77 तक थे। ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले मात्र एक राष्ट्रपति 1982 से 87 तक, और आर वेंकटरमण जो थे 1987 से 1992 तक, और शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति रहे। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन कि 2017 से 22 तक रामनाथ कोविंद रहे, और 15वां भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं 2022 से द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार हुआ है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1961 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। अच्छा, भाग 18 में आपात की घोषणा हुआ है, और अनुच्छेद 352 से 360 के मतलब अंतर्गत भाग 18 में आपातकाल, जिसमें अनुच्छेद कह देगा तो 352 से 60 यानी 352 56 भी आ जाएगा। ठीक है, कह देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का जो है आर्थिक, इसका वर्णन नहीं है। कह रहा है कि उद्देशिका जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना जो है यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और संविधान में प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया? नेहरू ने पेश किया था। अच्छा, कह रहा है कि अब 37 अगला प्रश्न, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? पंचायती बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय समिति थी। अच्छा, ये मल्होत्रा समिति थी। तब बीमा क्षेत्र में सुधार, बीमा क्षेत्र में सुधार मल्होत्रा समिति। ठीक है, सरकारिया जो आयोग आया था तो केंद्र और राज्य के समझौता के लिए आया था सरकारिया आयोग, ये भी ठीक ना, और आया था। ध्यान देना है कि सरकारिया कह देगा तो केंद्र और राज्य के बीच समझौता। चक्रवर्ती समिति कह देगा तो मौद्रिक प्रणाली से, और जानकी रमन कह देगा तो प्रतिभूति घोटाला से आया था। रेखीय अप्रत्यक्ष आएगा, वांछू कह देगा, वांछू तो प्रत्यक्ष कर से हो जाएगा। वांछू कह देगा तो प्रत्यक्ष कर से होगा। अच्छा, दांते वाला समिति कह देगा तो बेरोजगारी से। गोस्वामी समिति कह देगा तो औद्योगिक से। ठीक है, औद्योगिक से कह देगा। नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं, देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये किया गया था सरकारिया समिति की सिफारिश पर। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किया गया था। अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान है।
कह रहा है कि नियोगी समिति जो था ये ईसाई मिशनरी से था। नियोगी समिति राज मनार कह देगा आयोग, तो ये तमिलनाडु सरकार के लिए आया था। संथानम समिति कह देगा तो 1962 के रिपोर्ट पर सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था। संथानम समिति 1962 की रिपोर्ट पर सतर्कता जो है आयोग का गठन 1964 में किया गया था। देखते हैं अगला, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन को कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ये सापा जोड़ा गया था। सापा का मतलब समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो देखिए यहाँ देखते हैं कि समाजवाद जो है अखंडता, ठीक है, हो गया। अब एक बेरुबाड़ी समिति आई थी 1960 में, ठीक है। बेरुबाड़ी जो है बनाम मुद्रा मद्रास राज्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। जैसे 1960 में आया था बेरुबाड़ी, तो मद्रास जो है राज्य में मामलों में उच्चतम न्यायालय जो था कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ये जो भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं। अच्छा, केशवानंद जो आया था 1973 में आया था। केशवानंद का देगा तो 1973 में। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार का पदच्युत किया जा सकता है? तो महाभियोग, आपको पता है। इसमें देखते हैं यानी कि संसदीय प्रक्रिया द्वारा और लोकसभा के 2/3 बहुमत से और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 161 के तहत जो है महाभियोग जो है लगाया जाता है। राष्ट्रपति तो अभी तक किसी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगाया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है। और संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो ये संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। यानी कि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक जो है दोनों प्रकार के लक्षण है, विद्यमान है। क्लियर कह ही नहीं सकते। डेडू बसु ने इसको दोनों को कहा कि एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। केसी जो वीपर थे, केसी वीपर, ये भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा। भारतीय संविधान को क्या कहा? अर्ध संघी कहा था, ठीक है, अर्ध संघी कहे थे। अच्छा, कह रहा है कि 42 पे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कह देगा तो बरगद है और राष्ट्रीय फल कह देगा तो आम है। तो क्वेश्चन है कि नीम का जो है वैज्ञानिक जो नाम है तो आज़ादी इसको कहिए ना कि आज़ादी, ठीक है, आज़ादी रास्ता इंडिका। और आम का जो है मैंगीफेरा इंडिका। और बरगद का जो है कि फाइकस जो है बेधालेसिस। और पीपल का जो है फिकस रेलिगियोस, ठीक है, रेलिगियोस है। अच्छा, देखना है क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लांटानिस्टा गैंगैटिक है। मगरमच्छ परियोजना आया था 1974 में। और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित गंगा को किया, मतलब ये डॉल्फिन को किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है 2008 में किया गया था, यानी कि 4 नवंबर 2008 में आया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि चिली का चुकी कामता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। और ये एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर ऊंचाई, कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन
कौन जुड़ी है? तो ये नर्मदा बचाओ जो है मेघा पाटेकर 1889 में। देखते हैं यहाँ पर कि चिली का जो है चुकी कमाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए है। एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर ऊंचाई पर है। ईटा बिरा एक जगह है ब्राज़ील में जो लौह खनन के लिए प्रसिद्ध है। और मेसावी जो है जगह है, मेसावी जो जगह है मेसावी खान, ये अमेरिका में जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर के द्वारा 1989 में किया गया था। नर्मदा को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय जलवायु में संबंधी ENSO क्या है? तो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन है। एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में। भारत की आबादी विश्व का कितना प्रतिशत पे है? तो आबादी जो है 17.5% है। देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में सही मिलान करना है। तो सही नहीं है। तो पीट मिट्टी जो है क्या है? सही नहीं है। ठीक है, पीट मिट्टी जो है सही नहीं है। और पीट मिट्टी को जो है दलदली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और मिट्टियों का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टियों का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन है कि कांच का रंग गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? तो कांच का गहरा जो है नीला रंग होता है, तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। तो देखते हैं यहाँ पे जो है अमीबा किसके भोजन ग्रहण करता है? तो ये अमीबा जो है ये कूटपाद मतलब कूटपाद भोजन ग्रहण करता है। भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को फागोसाइटोसिस कहा जाता है। फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार के बदलने की क्षमता रखता है। अपने आकार को पिघलाने की क्षमता रखता है। जगत प्रोटिस्टा से संबंधित है। अमीबा जो है किससे संबंधित है? तो जगत प्रोटिस्टा से संबंधित है। क्वेश्चन करा कि इनमें से सबसे कम प्रदूषण कौन है? तो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं। और LPG को कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हुए हैं। LPG को, LPG के बारे में थोड़ी सी कहानी है कि LPG गंधहीन गैस है। इसके लीक को पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टन जो है मिलाया जाता है। और इसका सूत्र होता है C2H5SH होता है। ठीक है, तो यहाँ होता है। क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये तरंग सिद्धांत हाइजेन साहब ने दिए थे। किसने? तो हाइजेन साहब ने दिए थे। क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग जो है पदार्थ के तरंग प्रवृत्ति की अवधारणा, ठीक ना, किसने दिया था? वो प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेन। अच्छा, पदार्थ की तरंग की प्रवृत्ति की अवधारणा डी ब्रोगली ने दिया था। डी ब्रोगली ने दिया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टीन साहब ने दिए थे। और उत्प्लावन का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज साहब ने दिए थे। ठीक है, सब साहेब हैं भाई। हाँ। इनमें से कौन जो है परजीवी पादप है? तो कस कूटा, कस के कूटना ओकरा के, ये परजीवी है। अपना भोजन जो है मृत या जो है जीवित जो है जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। ये जो है परजीवी जो लोग होते हैं मृत या जो है जीवित जीवधारियों से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पादप है, कसकूटा है। ठीक है। क्वेश्चन है कि अमलगम, अमलगम है तो अमलगम क्या है? तो एक तरल जो है पारा मिश्रित धातु है। अच्छा, एक तरल जो है पारा मिश्रित को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्या? क्विक सिल्वर कहते हैं। और इसका मुख्य अयस्क जो है पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है? सीने बार से चिपका ले फोटो, सीने बार से। और पारा के अपेक्षित घनत्व होता है 13.6 होता है, 13.6 होता है। क्वेश्चन है कि DNA किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। और कुर्नबर्ग ने सर्वप्रथम प्रखनली में DNA का संश्लेषित किया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है
कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने हो जाएगी, तो 300 बढ़ जाएगी। दांत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक भूमिका है निभाता है, तो कैल्शियम। अच्छा, दांत जो है चार प्रकार के होते हैं, पता है। पहले कृंतक इंसीजर होता है, उसके बाद कैनाइन होता है, 2 नीचे 2 ऊपर, जिसको हिंदी में रदनक कहते हैं। और ये इंसीजर जो होता है 4 ऊपर 4 नीचे होता है, तो ये 8 होता है। और कैनाइन 4 होता है। और प्रीमोलर जो होता है, तो ये 4, प्रीमोलर को अग्रचोरण कहते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये भी 8 होता है। और मोलर जो होता है चोरणक, ये 6 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, इसको चोरणक कहते हैं। तो ये 8 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 12 32 हो गया दांत आपका, ठीक है भाई, सब गिन लीजिएगा गलती से। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो ये होती है ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अच्छा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अच्छा, अब कहा जाए कि प्रति जो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पदार्थ कैसी होती है, ऋणात्मक। और देखिए अपेक्षित चुंबक, अपेक्षित जो है प्रति चुंबकीय का अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। और प्रति चुंबकीय का, ठीक ना, अनुचुंबकीय का अपेक्षित चुंबकत्व 1 से ज़्यादा होता है। कितना, 1 से ज़्यादा होता है। देखते हैं करा कि इनमें से टैक जो है पॉलीमर्स एंजाइम का श्रावण करते हैं, तो इस्चेरिया कोलाई। अच्छा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल जो है डूरंड कप है, और इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी, सॉरी 1888 में हुई थी भाई साहब, बहुत पुराना है। और जो है देखिए क्वेश्चन है कि सुब्रतो जो है मुखर्जी कप भी फुटबॉल से है, सुब्रतो मुखर्जी। और आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी भी है। और मर्डेका कप भी है जो है फुटबॉल से है, मर्डेका कप भी फुटबॉल से है। अच्छा, दोषपूर्ण जो है शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, तो ये जो है युवा अशांति, क्या है, युवा अशांति। अच्छा, कस्तूरी रंगन समिति किसके है, आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति कह देगा तो 2020 में लाया गया था। राष्ट्रीय नई शिक्षा कह देगा, भारत का प्रथम शिक्षा नीति कह देगा तो प्रथम शिक्षा नीति कह देगा तो 1968 में लाया गया था। और नई शिक्षा नीति खाली कह देगा तो 1986 में। भारत जो नई शिक्षा नीति कह देगा कि नई शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में। और भारत का प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था, जब जिस टाइम में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह देगा तो जो है 2020 था। देखिए अंतर है, केवल यहाँ पर है कि नई शिक्षा नीति कह देगा तो 1986 है, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहेगा राष्ट्रीय लगल रहेगा तो 2020 है, कस्तूरी रंगन समिति के आधार पे। क्वेश्चन, वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है, तो पेन और स्याही है। प्रतिस्थापना का अर्थ होता है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरा वस्तु का यूज, जैसे चाय के जगह पर कॉफ़ी पी लो, चीनी की जगह पर गुड़ खा लो, प्रतिस्थापन कहा जाता है। जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं समाजीकरण। क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। और भारत में उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 में हुई थी, जिसका जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15। देखिए लास्ट वाला जोड़ देना है कि 9 और 6 15 पावर हो गया, और 6 4 10 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि एक पारसेक बराबर होता है 308, अगर 3.08 के हम 308 पढ़ते हैं इंटू 10 के पावर 16, ठीक है, 10 के पावर 16, या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो जूनागढ़ का अभिलेख है जो सबसे पहला संस्कृत में लिखा गया था। और ये रुद्रदामन जो थे शक शासक में महानतम
जिसे शक शासक में सबसे महानतम जो शासक हुआ रुद्रदामन प्रथम ही हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? हरिशयन के द्वारा लिखा गया है। और अच्छा, एहोल अभिलेख का किसको? रवि कृति द्वारा रचित है। कह रहा है कि जूनागढ़ में ही जो है सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का स्वीकृति मतलब मिला है। मंगल पांडे क्वेश्चन कह देगा, ठीक ना, क्वेश्चन कह देगा कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है? तो 34वीं इन्फेंट्री से है और ये उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कह देगा कि ये जो है इनफील्ड जो है राइफल को छोड़ने से इनकार कर दिया था 29 मई 1857 को, और 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह हो गया था। ठीक है, और इनकी फांसी 8 अप्रैल 1857 को इनकी फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के टाइम में हुआ था। इसी चौथे के दौरान ये बौद्ध जो है दो पार्टों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान शाखा और महायान शाखा। ठीक है, महायान जो है बुद्ध के मूर्तियों के पूजन करने लगे और महायान जो है संस्कृत भाषा में थी और संस्कृत को फॉलो करते थे, और ये महायान का ही जो है कनिष्क था। क्या था? कनिष्क था। अब देखिए दूसरा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार, दूसरा जो हुआ था बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम में, उस टाइम में जो है प्रचार प्रसार पूरा विदेशों में हुई थी। कहाँ? विदेशों में भी हुई थी। क्वेश्चन करें स्वराज पार्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम अधिवेशन किया कांग्रेस का, और चित्तरंजन दास जो है CR दास ये 1922 ईस्वी में ये बिहार के गया में किए थे। बाल गंगाधर तिलक एक भी बार जो है कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किए, और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा कहे थे, और नौजवान सभा की स्थापना की भगत सिंह 1926 में किए थे। क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड मिंटो को। अच्छा, रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिका पंचाट का घोषणा किया था, कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये सही है। मार्लोमेंटो जो सुधार हुआ था ये केंद्र में द्वैध शासन नहीं था, ये केंद्र में द्वैध शासन जब आएगा तो ये 1919 ये चिम्सफोर्ड सुधार में, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार में आएगा द्वैध शासन। और ये देखिए क्या है, ये उल्टा है, ये सांप्रदायिक जो था इसमें था 1909 में, और केंद्र में द्वैध शासन ये था मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम जो है प्रांतों में द्वैध शासन, ये फिर से एक बार जो है चिम्सफोर्ड में जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, और झंडे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन पार्ट है यहाँ से कि श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने झंडा गीत तैयार किए थे। क्या? झंडा गीत तैयार किए थे। सर्वप्रथम विदेशों में जो है झंडा को किसने फहराया था? भीखाजी कामा ने जर्मनी में फहराए थे, और 1907 में मैडम कामा ने रूस में जो है झंडा को फहराया था। आगे देखते हैं, ये करेंट अफेयर है, इसको नहीं देखना है हमको। अगला, एशियाई खेल कहाँ होगा? करेंट है, नहीं देखना है। कह रहा है कि 75 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। क्वेश्चन है देखिए, हिरोशिमा पर जब बम गिराया था तो उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर गिराया गया तो उसका नाम था फैट मैन था। परमाणु कह देगा, परमाणु का संरचना का सिद्धांत के दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था। क्वेश्चन था कि हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे
उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो ये विखंडन अभिक्रिया हुई थी। परमाणु विखंडन का सिद्धांत के दिया था अटोहन ने दिया था। परमाणु विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था? अटोहन ने दिया था। और परमाणु संरचना का सिद्धांत के जॉन डाल्टन ने दिया था। और प्रथम परमाणु बम जो है को किसने जो है विस्फोट किया? तो ये ओपनहीमर ने किया था। क्वेश्चन कर रहा है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी को कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। अच्छा, कह देगा कि अलकनंदा और नंदाकिनी जो है नंदप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहेगा रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार कहेगा तो कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ? कर्णप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा और धौली गंगा कहेगा तो विष्णुप्रयाग में मिलती है। ठीक है। जागोटा त्रिकोण से संबंधित है तो दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। जागोटा से संबंधित है तो ज से जापान हो गया, और वियतनाम हो गया और दक्षिण कोरिया। कह रहे निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो ये तमिलनाडु जो है सेलम संबंधित है। अच्छा, भिलाई जो है और बोकारो ये रूस की सहायता से बनाया गया था। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में बनाया गया। और राउरकेला जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में बनाया गया था। देखिए यहाँ मिलान करना है। काजीरंगा जो है असम है, और बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश है, और नंदनकानन एक्सप्रेस चलती है उड़ीसा से, और मेलघाट को देगा तो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में है। और दूधवा राष्ट्रीय पार्क कह देगा तो उत्तर प्रदेश में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है, मांडवी नदी पर है। और चित्रकूट जलप्रपात कह देगा तो छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट कह देगा तो छत्तीसगढ़ में है। नामची नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में 98% कोयला गोंडवाना के प्रकार के है। जो कोयला है गोंडवाना प्रकार के है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। और पहला बार क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेला गया था 1975 में। हॉकी का वर्ल्ड कप 1971 में खेला गया था। फुटबॉल के तो खेला गया था 1930 में पहला बार वर्ल्ड कप खेला गया था। कह रहा है एसटीडी की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में एसटीडी की शुरुआत हुई थी। और दशमलव प्रणाली की शुरुआत जो है 1957 में हुई थी। और आपका जो है 1972 में लाइन प्रोजेक्ट आया था। ठीक है। और पिन कोड की शुरुआत भी 1972 में ईस्वी में हुई थी। 73 में टाइगर रिजर्व आया था। 74 में मगरमच्छ परियोजना आया था। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। इसको अधोमंडल भी कहा जाता है, संवहन मंडल भी कहा जाता है। और आयन मंडल को संचार मंडल कहा जाता है, और समताप मंडल को शांत मंडल कहा जाता है। हवाई जहाज के उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है कौन सा? समताप मंडल आदर्श मंडल माना जाता है। क्वेश्चन है कि देखिए एक लाइन ऊपर लिख दिए हैं कि उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी जिसे सतह पर बेसाल्ट लावा का जो है जमाव है, या मतलब लावा का है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान स्थल है। अनामलाई के सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। मतलब दक्षिण भारत के सबसे अगर ऊंचा पर्वत कह देगा तो अनामलाई, जिसका जो है मतलब चोटी है अनाईमुदी है। पाल घाट जो दारा है ये कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। कह रहेगा कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये शिपकिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में लिखल था, यही सुमेलित नहीं था। और नाथुला कह देगा तो सिक्किम में। रोहतांग कह देगा तो हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला कह देगा तो अरुणाचल प्रदेश भी। नाम दफा कह देगा तो अरुणाचल प्रदेश में कह देगा। दिहांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है, ब्रह्मपुत्रा का नाम है। रंगित नदी कहाँ बहती है? ये जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, और
ये जो है सिक्किम में मिलती है रंगित नदी। तीस्ता नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। ठीक है, तीस्ता नदी की एक महत्वपूर्ण जो है उपनदी है। अच्छा, कह देगा क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। अच्छा देखिए, औरंगजेब जो था संभाजी को हत्या कर शाहू को और उनके माताजी को बंदी बना लिया था। ठीक है, औरंगजेब ने 1689 में बंदी बना लिया था। और ये मुअज्जम जो था इसको बहादुर शाह प्रथम को क्या कर दिया, यही मुक्त कर दिया था कि मुअज्जम इसको बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। और देखिए शाहू जी कह रहा है क्वेश्चन कि शाहू जी 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, शिवाजी द्वितीय को हराकर जो है शासक बने थे। तो ये शाहू जी थे जो, तो 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। और गांधी जी को भी खेड़े के युद्ध कहा जाता है। वो 1918 में खेड़ा का सत्याग्रह गांधी जी किए थे। खेड़ा के युद्ध कह देगा तो 1707 में शाहू जी शिवाजी द्वितीय को हराकर शासक बने थे। क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो हेरोडेटस के है। टॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। टॉलमी जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। और प्लिनी जो है नेचुरल जो है हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन है कि भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, तो नई दिल्ली में। और आधारशिला रखा गया था 1952 में। और कार्यान्वयन हुआ था 1956 में। भारत में देखिए अपने देश में कुल 19 एम्स जो है कार्यरत है। और कुल घोषित 24 है। कुल घोषित कितने हैं, तो 24 है। क्वेश्चन है कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया, तो मीर कासिम। अच्छा, मीर कासिम ने ही मुंगेर में जो है बारूद का कारखाना खोला था। ठीक है, काके बारूद के कारखाना खोला था। क्वेश्चन है कि मुगल काल में जो बंगाल की राजधानी थी कहाँ थी, ढाका थी। मुर्शिद कुली खान ने इसे मुर्शिदाबाद बनाया और वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता लाया। और फिर 1911 में कोलकाता से दिल्ली के लिए घोषणा कर दिया गया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है, तो रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। रामानुज 4-1017 से 1137 ईस्वी तक रहे और विशिष्ट द्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किए थे। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किए थे। और तुलसीदास जो है 16 शताब्दी में अकबर के समकालीन थे। अकबर के जो है समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। हालांकि पीछे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो रहे ही थे, 1895 में पूना कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जो है, स्वतंत्र जब हो रहा था भारत उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे तो JB कृपलानी थे। गोपाल कृष्ण 1905 में, महात्मा गांधी बेलगांव 1924 में बने थे। अच्छा, तुलसीदास के यहाँ नाम छूट गया था, बचपन का नाम था उनका राम बोला। किसने बोला, तो राम बोला। कह देगा कि यहाँ जो मार्लोमेंटो सुधार आया था 1909 में आया था। और यहीं से जो है मुस्लिम लीग के लिए जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है शुरुआत हो जाता है। और आपका यहाँ स्वराज शब्द का पहला बार जो है दादा भाई नौरोजी शब्द किए थे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था। अच्छा, एक्ट जो था 17वां था 1829 में, राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा भूमिका रहा था। हालांकि उस समय अंग्रेज था, वायसराय था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसके समय में। ये प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से।
कह रहा है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? 1615 में हुई थी। और कह रहा है ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? मकराना से, और राजस्थान के नागौर जिला में स्थित है। जो पंचायती राज सबसे पहले नागौर में हुआ था 1959 में हुआ था। कहाँ? 1959 में। अच्छा, क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण करने में 22 वर्ष लगल थे। और कह देगा कि मुख्य वस्तुकार जो था ये उस्ताद अहमद लाहौरी, मुख्य वस्तुकार कह देगा तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। और मुख्य कारीगर कह देगा, कारीगर इसका तो उस्ताद ईसा खां, के उस्ताद जो है ईसा खां था। ठीक है। कह रहे कांग्रेस की स्थापना जो है किसके स्थापना के समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड ऑफरिन था। और लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 में था। और रेले कमीशन इसी के टाइम में, रेले कमीशन 1902 में दिल्ली दरबार लगल था, 1903 में लगल था। कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस शब्द जो है कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। अच्छा, अलीनगर संधि, जो संधि का संबंध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सिराजुद्दौला के बीच जैसे जो संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को, ये क्लाइव था। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जनवरी है, 23 जनवरी है, ठीक ना, 23 जनवरी 1757 को हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। कह रहा है यज्ञ को देख रेख कौन करते थे? तो ये ब्रह्मा करते थे। 16 ये कुल नीति किसने अपनाया था? तो अकबर ने अपनाया था। अकबर जो है 1556 से और 1605 ईस्वी तक रहता है, 1605 ईस्वी तक। अकबर दास प्रथा समाप्त कब किया था? दास प्रथा कह देगा 1962 में, 1962 में कह देगा दास प्रथा। और तीर्थ कर कह देगा 1963 में। जजिया कर कह देगा 1964 में। और मजहर की घोषणा किया था सारा 1900 ये 1563 है, 1564 है और 1500 आपका 69 है। 1569 में मजहर की घोषणा किया था। 1582 में दीन इलाही की शुरुआत किया था अकबर ने। और 1600 शायद 1 ईस्वी में ही असीरगढ़ का युद्ध हुआ था उसके जीवन का। क्वेश्चन है कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो ये अबिसिनिया को। किसको? अबिसिनिया को। देखते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन हम छूट गया था तो इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कांच में विभिन्न रंग देने के लिए विभिन्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी देखते हैं कि कांच का जो है नारंगी लाल होता है तो सिलेनियम ऑक्साइड के कारण। और नीला खाली कह देगा कांच का रंग तो कोबाल्ट ऑक्साइड का कारण होता है। रूबिया कह देगा तो गोल्ड क्लोराइड के कारण। लाल कह देगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण शीशा लाल होता है। चटक लाल कह देगा तो कैडमियम सल्फाइड के कारण। और पिकॉक नीला कह देगा तो क्यूप्रिक लवण के कारण। पिकॉक नीला कह देगा तो जो है क्यूप्रिक लवण के कारण। यहाँ देखते हैं हम कि ये जो है नेशनल पार्क है और कहाँ कहाँ है। गिर राष्ट्रीय जो पार्क है तो गुजरात में है। और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कह देगा कर्नाटक में है। सुल्तानपुर कह देगा हरियाणा में है। और पाखल वन्यजीव अभयारण्य कह देगा तो पाखल तेलंगाना में है। पाखल कह देगा तो तेलंगाना में है। और कान्हा कह देगा किसली नेशनल पार्क कह देगा तो मध्य प्रदेश में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कह देगा तो जम्मू कश्मीर में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कह देगा असम में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कह देगा तो उत्तर प्रदेश में। कल नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।